हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। नंबर सिस्टम जो दिया गया है, नंबर सिस्टम में किस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। बाइनरी नंबर का कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है। पुलिस एग्जाम होने वाला है, उसमें भी कंपटीशन में पूछा जाता है। पुलिस एग्जाम की जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी पोर्शन है, उसमें पूछा जाएगा। और इंटर का जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, सीबीएसई और आईसीएसई और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी देने जा रहे हैं बच्चे पेपर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें बाइनरी कन्वर्जन उनके पेपर में जरूर पूछा जाता है। ऑप्शनल टाइप में है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसको कन्वर्ट कैसे कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और कमेंट में जरूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 जो नंबर होते हैं, इनको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। इनसे बना कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर इनसे बना, जैसे हमने 8 9 ले लिया, 89। तो 89 जो नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो 0 से 9 तक है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका बेस कितना है? 10, क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं? 10। इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम टू टाइप, वन इज द 0 एंड 1। 0 लो और 1 हाई। लो मीन्स अगर 0 है तो ऑफ भी उसको बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके के ऑन ऑफ। क्योंकि इसमें दो नंबर है, इसलिए इनका बेस कितना होता है? 2। 0 और 1 दो नंबर है, इसमें बेस इनका हो जाएगा 2। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना है? 10, क्योंकि 10 नंबर है यहाँ, तो वहां पे बेस 10 है। और यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा? 2। अब आपसे बात करते हैं कि कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है यहाँ पे, उसको बाइनरी नंबर, बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि बेस कितना है बाइनरी का? 2, और डेसिमल नंबर सिस्टम कितना है? 39। तो बेस से डिवाइड कर लेते हैं। जो बेस दिया गया बाइनरी का, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस कितना है? 2। तो बाइनरी के बेस से डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जो उसका रिमाइंडर, जो शेषफल मिलता जाता है, उसको नोट करते जाते हैं। जैसे हमने ये 39 39 दिया गया है, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 रहेगा, और 19 होगा, 2 नेम 18। तो 39 में अगर हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? यहां आ जाएगा 19, और 39 के सामने हम एक शेषफल 1 रख देंगे, क्योंकि एक ही शेष तो बचेगा। ठीक। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे 19 को, तो 19 को डिवाइड कर 2 नेम 18, 9 बार जाएगा, शेष इसमें कितना बचेगा? 1। प्लीज ध्यान से देखते जाए इसको। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 चौको 8, शेष कितना रह रहा है? कितने बार जाएगा? 4 बार गया, 2 चौको 8, एक शेष रह गया। फिर समझ रहे हैं आप? इसके बाद 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, टोटल 4 डिवाइड हो गया। इसमें शेषफल कुछ भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। शेष कुछ भी नहीं तो 0। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकड़ 2। तो यहां पे शेषफल यहां भी 0 नहीं है, लेकिन एक बाइनरी नंबर हमें जरूर मिल गया नीचे, इसको भी उठा के यहां पे रख लेंगे। ये जो 1 हमें मिला है, इसको भी उठा के यहां रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बाइनरी नंबर कन्वर्ट किया। आपको कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, हम रिपीट वीडियो आपको फिर से देंगे। यहाँ पे 39 को जब डिवाइड किया था तो एक रिमाइंडर रह गया था, शेष 1 मिला। इसके बाद 19 है, 19 को डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। इसके बाद 9 आ गया, 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 2 चौको 8। फिर ये 4 टोटल डिवाइड हो गया, कोई भी शेषफल नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड किया, 0 हो गया। फिर एक यहां पे कैरी शेषफल रह गया, तो उसको उठा के यहां रख लिया। अच्छा, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये हो जाएगा एमएसबी। अब हम लोगों को नंबर जो
बाइनरी नंबर तो कन्वर्ट कर लिया हमने, कन्वर्जन किया, लेकिन इसको हम बेस 2 में लिखेंगे कैसे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे किस तरीके से इसको बेस में? तो लिखने का तरीका ये है कि एमएसबी टू एलएसबी इसको नोट करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे का नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। इसके बाद कितना है? 0 0 1 1 1 1 1 1। इस तरीके से हमने इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया है। कितने को? बेस 10 में कितना था? 39। 39 ये डेसी नंबर है, इसका बेस कितना है? 10 है। इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? बाइनरी नंबर में। ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं 39 टू 10011। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें? बाइनरी नंबर में। 39 डेसिमल नंबर है और इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अभी आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था नंबर को, 39 को डेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था। बाइनरी में हमें कन्वर्जन मिला था 100111। डेसिमल का बेस 10 है, बाइनरी का बेस 2 है। अब आपको आंसर चेक करना है या फिर आपके कंपटीशन में बाइनरी नंबर दिया जा रहा है और डेसिमल नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि डेसिमल में आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको हम बता रहे हैं। जो ये बाइनरी नंबर की डिजिट है इनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखी है 1 0 0 1 1 1। ये डिजिट है बाइनरी नंबर की डिजिट जो आपने 39 को कन्वर्ट किया। इन डिजिट को आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद में बेस का मल्टीप्लाई कर लो सब में, हर एक डिजिट में बेस कितना है? 2। तो 2 का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 का हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। टू का आपने मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले आपने डिजिट को लिख लिया, एडिशन का साइन लगाया, इसके बाद 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। 2 से ही क्यों किया? आप कह सकते हो सर 2 से क्यों किया है? तो 2 क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। अब 2 के ऊपर जो पावर लेके जाएंगे वो कितनी होगी? वो डेसिमल नंबर से लेंगे। सबसे पहली डिजिट क्या है? 0, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद 1, इसके बाद में 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर इसके बाद क्या आ जाएगा? 4, और इसके बाद लास्ट पावर कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि नंबर कितने हैं इसमें? टोटल 6 हैं, तो लास्ट पावर कितनी हो जाएगी? 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0, तो 0 की चाहे x की पावर 0 या 2 की पावर 0 या 1000 की पावर 0, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1। हरदम याद रखिएगा किसी भी की पावर 0 अगर लिखी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर 0 की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। इसके बाद 2 की पावर 1 का 2, 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर कितना है? 2, तो यहां हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 प्लस यहां कितना है? 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ये भी। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32। अब देखो ऐड करते जाएंगे तो यहां कितना आया? 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस 2 और प्लस 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 2 38 और प्लस 1 39। तो ये कितना हो जाएगा? बेस 10 में। तो आपने जो कन्वर्जन अब किया है किसका? बाइनरी नंबर हमारा दिया गया 0 1 0 0
1 1 1, इसका कितना बेस है 2, कन्वर्ट आपने किसमें किया है 39 बेस 10। तो ये आपने आज समझा है कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, आपने नंबर कौन सा लिया था 39 लिया था। 39 को सबसे पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगर बाइनरी में कन्वर्जन आए तो आप चेक करने के लिए आपको दूसरा मेथड भी आना चाहिए कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट सही से किया है कि गलत कर दिया है। अगर आप चेक करेंगे इससे, इस फार्मूले से आपको चेक करना भी आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्लियर हो पाएगा। तो आपने इसका रिवर्स लिया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया, तो एक मेथड भी आप सीख गए डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और आपने एक यहां पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी समझ लिया और इसका आंसर भी चेक कर लिया। आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, 25 बेस 10 है, डेसिमल नंबर में, इसको बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी। इस एसएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया 25 को डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर यही है 0 to 9 में कोई भी नंबर लिखा होगा तो हमारा डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर है 0 और 1 में। तो 0 1 में अभी हमें 25 को 0 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारी बाइनरी डिजिट में ही होती है, तो उस डिजिट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 25 को कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, जो इसका शेषफल बचेगा वो लिखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 2 भर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12, 0 आ जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं है। फिर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 6 में तो होती है 6, 3 बार जाएगा, कोई भी इसमें भी शेषफल नहीं है। फिर 3 को डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, एक बार गया, एक इसका शेषफल भी आया। अब इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 1 चाहिए ना 0 1 में, तो 1 यहाँ पे एक और मिल गया हमें, इसको लिख लेंगे। इसको बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम एसबी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नंबर लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर की तरफ, डाउन टू अप। तो यहां पे आपको नंबर नोट करना है। देखो पहले क्या आया 1 1 0 0 1, तो इस जगह पे 1 1 0 0 1, ये आपने नोट कर लिया। बाइनरी जो डेसिमल नंबर कितना है 25 बेस 10, और इसको बाइनरी नंबर में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप कहेंगे ये चेक भी करना है, ये हमने सही किया कि गलत किया। तो आपको डेसिमल को तो बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको अगर आता है तो आप आंसर चेक कर लेंगे। तो इसको अभी हमने बताया था इससे पहले एग्जाम्पल में, जब 39 का हमने कराया था। तो इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 1 1 0 0 1, 2 का सब में मल्टीप्लाई कर लें, बेस को देख के, ये बेस है, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लें, सबको ऐड कर लेंगे, एडिशन का साइन लग गया। डेसिमल नंबर पे जो डेसिमल नंबर दिए गए यही इनकी पावर हो जाएगी। तो पहले नंबर पे जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 0, इसके बाद 1 2 3 4। आप देख सकते हैं जहां 0 का मल्टीप्लाई है वहां पे 0 हो जाएगा। यहां पे क्या है 2 की पावर 1 1, तो 1 इंटू 1 1, 2 की पावर यहां पे 1 है, 2 रहेगा, 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 प्लस लगाते जाएंगे 0, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यहां पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 1 16, तो यहां पे आ जाएगा, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 16 प्लस 8 और प्लस 1, तो 16 प्लस 8 24, और 24 प्लस 1 25। तो आपने देखा कि यही 25 डेसिमल जो था, इसी डेसिमल नंबर को आपने किस में कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर में। तो
अब बाइनरी टू डेसिमल जब आपने कन्वर्ट किया, दोनों के आंसर आपके सेम आना चाहिए। जैसे यहां पे 25 को या इधर कन्वर्ट किया, अब इस बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब 25 आंसर आना चाहिए, तभी हम ध्यान इसको सही मानेंगे। अगर इससे डिफर आंसर है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिजिट आपने गलत कर दी। बस ध्यान ये रखेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर लिखते जाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर रखते हैं, जैसे 1100 तो 11001, ये आप ध्यान रखें। लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, जो सबसे नीचे की डिजिट है उसको पहले रखते हुए जाएंगे और जो पहले आपने निकाली उसको लास्ट में। एमएसवी टू एलएसवी आपको करना है। तो ये आपको एग्जाम्पल, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाइनरी नंबर का, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में दिया गया है, मतलब दशमलव संख्या है, उस दशमलव संख्या का बेस 10 है, डेसिमल नंबर है, उसको बेस 2 में कन्वर्ट करना बाइनरी संख्या। मींस 0.7 को आपने लिया, 0.7 हमारा डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने नंबर लिया था, दशमलव संख्या कोई भी नहीं थी, यहाँ पे आपने दशमलव संख्या ली है, तो इसका कन्वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आपने बाइनरी नंबर लिए थे, डेसिमल नंबर आपने लिया, जैसे कोई भी 89 है, 85 है, तो उसका कन्वर्ट कर लिया, 39 का कन्वर्ट किया था, 25 का कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन अब आपको 0.7 दिया गया, 0.7 को किस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसको आप देखें। तो ये फ्रैक्शन आपने लिखा है कितना, 0.7, 0.7 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4। कितना आ जाएगा, 1.4। अब इसका रिमाइंडर पार्ट कौन सा है, पॉइंट के बाद की जो संख्या उसको रिमाइंडर लिख देंगे, कितना है, 0.4। ये रिमाइंडर फ्रैक्शन है। और इंटीजर कितना हो गया, 1 यहां पे नोट कर लेंगे, इंटीजर की जगह 1। फिर से आप देख लेंगे 0.7 में आपने क्या किया, फ्रैक्शन पार्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4। तो इस 1.4 का रिमाइंडर पार्ट आप ले लेंगे 0.4 और इंटीजर कितना आ जाएगा, 1। अब ये जो रिमाइंडर पार्ट है इसको फिर से यहां लिखेंगे फ्रैक्शन में, कितना है, 0.4। 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। कितना हो जाएगा, 0.8। रिमाइंडर ऑफ फ्रैक्शन वही हो जाएगा 0.8, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे कोई है नहीं तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 हो गया इंटीजर, 0। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, 0.8 ले लेंगे, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर फ्रैक्शन 0.8। 0.8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। 1.6 रिमाइंडर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6। इंटीजर कितना हो गया, 1। इंटीजर 1। अब इसके बाद फिर से कितना टर्म है, रिमाइंडर कितना है, 0.6। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1.2, 2 छंग 12, 1.2। तो यहां पे रिमाइंडर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.2। इंटीजर कितना मिल रहा है, 1। रिमाइंडर फ्रैक्शन कितना है, 0.2, तो यहां पे 0.2 नोट कर लेंगे। 0.2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो फ्रैक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बेस है, वहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, बेस 2 का 0.4। रिमाइंडर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.4, इंटीजर 0, फिर से 0.4 मल्टीप्लाई टू 0.8, फ्रैक्शन 0.8, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहां पे 2, इंटीजर यहां पे आ जाएगा 0। इंटीजर कितना हो गया, 0। फिर से 0.8 को ले लेंगे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6, 1.6।
रिमाइंडर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.6, इंटीजर कितना हुआ है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू। अब आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हैं, तो ये किस जगह पे हमें स्टॉप कहां पे करना है, कब तक मल्टीप्लाई तो ऐसे होता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा है कि यहाँ पे 0.4, 0.8, 0.6, 0.2, फिर से आपको यही रिपीटेड टर्म मिल रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो रिमाइंडर फ्रैक्शन रिपीट फिर से होने लगे, देखो 0.4, 0.4, 0.8, 0.8, 0.6, तो ये 3 डिजिट तक आप ले लीजिएगा रिपीटेड नंबर, और इसके बाद डॉट डॉट सो ऑन। तो यहां पे आपको इस जगह से आपको डिजिट यहां से कंप्लीट कर लेना, तो ये हो जाएगी एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगी एमएसबी। तो इसमें अभी जब आपने बाइनरी कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर में, तो डाउन टू अप आप लेते थे, नंबर लिखने का तरीका था। अब इसमें अप टू डाउन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 10110001 इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा बाइनरी डिजिट नोट करेंगे तो कितना है, सबसे पहले 1, ऊपर से नीचे जाएंगे ये डायरेक्शन, उसमें नीचे से बाइनरी जब वहां पे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया था जो फ्रैक्शनल नहीं था, तो वो नीचे से ऊपर अप, लोअर टू अप। अब यहां पे क्या होगा, अपर टू डाउन लेवल पे जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1। अब आप अब आपको अभी हमने बताया था कि जो फ्रैक्शन नंबर है उसको बाइनरी नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब आपको अपना आंसर चेक करना है, या फिर आपको इसी तरीके के बाइनरी बाइनरी नंबर दे दिया गया 0.11010110001 करके, और इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो वही आपको स्टेप रिपीट करना है, इसको नोट कर लेना 10110001, इस तरीके से नोट कर। जब हमने बाइनरी, जब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, जब दशमलव संख्या नहीं लिखी थी उस समय, उससे पहले हमने डेसिमल नंबर का जो बाइनरी कन्वर्ट किया था, तो हमने 2 की पावर 0 और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट 2 की पावर 1। यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबको 8 कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 8 कर लिए। अब देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर की जो पावर रहेगी, यहाँ पे रहेगी 2 की पावर -0, तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, 2 की पावर -6, 2 की पावर -7।
इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लिया। ये कन्वर्जन करना दशमलव लगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। तो इस तरीके से आपको ये पावर आपने नोट करनी है। अब देखो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/2 अपान में लेके आएंगे, 1/2 लिख सकते हैं ना। 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। ये तो 0 हो ही गया, इससे कोई मतलब नहीं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर वो 4 को क्या लिख देंगे 16 प्लस ये 0 हो जाएगी, प्लस ये भी 0 हो जाएगी, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। और 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 का 2 की पावर 6 को कितना लिखते हैं 64, और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 128। यही तो बनेगा जाके 2 2 1 162 और 124 64 128 हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म बनेगा जाके। तो ये आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 प्लस 0 प्लस इसको 1 में जब 8 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.125 प्लस अब 1 का 16 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0625। ये 0 टर्म हो ही गए, इनको 0 128 को डिवाइड करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको आप ऐड कर लेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग आएगा 0.008 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब आप सबको ऐड कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा इसका आंसर 0.69। तो इसी 0.69 को सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिख देंगे 0.7। तो यही 0.7 ये क्या है बेस 10 में, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी नंबर हमारा इस तरीके से दिए गए, दशमलव लगा के दशमलव के बाद जो बाइनरी नंबर दिए जाए तो उसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर में इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर -1 2 की पावर -2 इस तरीके से नंबर चलते हैं। अगर दशमलव ना हो तो फिर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 0, जैसे पिछले आपने वीडियो में आपने देखा होगा। तो वहां पे अभी इससे पहले लेक्चर जो में 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 हो जाता, लेकिन दशमलव की वजह से इस पे माइनस टर्म रहेंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक नंबर दिया गया है 10.7, ये बेस 10 है और इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 0.7 ये दशमलव संख्या हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये दोनों डेसिमल नंबर ही है। 10 का भी आपने कन्वर्ट करना आपको हमने बताया था। 10 को पहले इसमें दो तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको 10 का कन्वर्ट करना, फिर 0.7 का। 0.7 का भी हमने बताया, 0.7 की बाइनरी कितनी है, 0.7 का बेस कितना है 10, और इसकी बाइनरी ये दी गई। और 10 का आप कन्वर्ट करेंगे 10 को, ये तो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे दशमलव तो है नहीं, तो जैसे आपको पहले हमने बताया था, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 10, रिमाइंडर कितना है 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना आया 2 दूनी 4 में 1, और 2 एकड़ 2 1। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हमें करना है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे आएगा, तो ये शेषफल यहाँ उठा के रख देंगे, ठीक। तो ये एमएसपी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एलएसबी होगी। एमएसबी टू एलएसबी हम लोग नंबर को नोट करते हैं। तो यहाँ पे 10 की जो बाइनरी है, 10 हमारा डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है जो 10, डेसिमल 10 कन्वर्ट कितना हो गया, इसको क्या लिखेंगे 1 0 1 0। ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी। ये कौन सा नंबर है, बाइनरी। बाइनरी नंबर में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो 10 की बाइनरी ये हो गई। 0.7 की अभी हमने कैलकुलेट करके आपको बताई। तो 10.7 ये डेसिमल नंबर हो गया, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो
यहां से किस तरीके से ये डेसिमल नंबर को हम कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर 10.7, तो 10.7 की बाइनरी कितनी दी गई, 1010। 0.7 के लिए पॉइंट लगा लें। अब 0.7 की आपने बाइनरी कन्वर्ट की, ये बाइनरी यूज कर लेंगे, 10111001। तो ये बेस 2 में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को आपने क्या किसमें कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी नंबर में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपका हो गया। तो ये 10.7 इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को आप वैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये 10 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे इस मेथड से, जैसे आप 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, और 7 का मल्टीप्लाई करके जो आपको अभी हमने बताया, तो 10.7 को इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो में आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ये जो चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर अपनी प्रॉब्लम सेंड करें हमारे पास में, तो हम उसका सलूशन दे सकें।